अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी का एक और शुमारा लेकर हम हाजिर। मैं हूं इमरान बशीर, मेरे साथ है मेरी पूरी टीम और हम सब के साथ है आपकी दुआएं। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे, जहां भी होंगे खुश खुर्रम होंगे। नाज़रीन, फुटबॉल की आलमी फेडरेशन यानी फीफा ने टीम ऑफ द ईयर का ऐलान किया है और इस साल टीम ऑफ द ईयर बनी है बेल्जियम की टीम। और रैंकिंग की बात करें तो बेल्जियम है नंबर 3 पर। रैंकिंग का जिक्र आया है तो आईसीसी ने भी बैटिंग की रैंकिंग जारी की है वनडेज के लिए और उस रैंकिंग के हिसाब से विराट कोहली 870 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, रोहित शर्मा 842 पॉइंट्स के साथ दूसरे और पाकिस्तान के बाबर आजम 837 पॉइंट्स के साथ तीसरे नंबर पर है। रोहित शर्मा के हवाले से एक बड़ा अपडेट सामने आया है। एक बहुत बड़ी खबर है रोहित शर्मा के फैंस और भारतीय टीम के लिए कि आज रोहित शर्मा ने नेशनल क्रिकेट एकेडमी में जो फिटनेस टेस्ट होना था वो क्लियर किया है और अब रोहित शर्मा को पहली फुर्सत में ऑस्ट्रेलिया भेजा जाएगा। और अब उम्मीद यह है कि तीसरे टेस्ट के लिए रोहित शर्मा जो है वो टीम के लिए दस्तयाब होंगे। मेरी बात आपसे जारी रहेगी, लेकिन यहाँ पर हम रुकते हैं क्योंकि इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं आरिफ परे मकामी और कौमी खबरों के साथ। शुक्रिया इमरान और अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, खुशामदीद है आप सभी दोस्तों का प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी के उस हिस्से में जिसमें हम आप तक मकामी और कौमी खेल खबरों का हाल पहुंचाते हैं। दोस्तों, इस सेगमेंट में सबसे पहले पेश आपके लिए मकामी खेल खबरें और सबसे पहले इस सेगमेंट में आपके लिए ये खबर। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर पीके पोली ने टीआरसी ग्राउंड में स्पोर्ट्स प्रीमियर लीग का किया इफ्तिताह। 3 मरहलों में 20 अजला की टीमें हिस्सा लेंगी। आईएफए शील्ड कोलकाता में रियल कश्मीर एफसी ने आर्यन फुटबॉल टीम को कल्याण ग्राउंड कोलकाता में 3-0 से दी शिकस्त। डायरेक्टर टूरिज्म कश्मीर ने मशहूर सयाहती मकाम गुलमर्ग में किया स्पोर्ट्स सरगर्मियों का आगाज। वादी में जारी प्रीमियर लीग में जिला बारामुल्ला में दीगर खेलों के अलावा वॉलीबॉल मैच में भी देखने को मिले खिलाड़ियों और शायकीन में जबरदस्त जोश। और जिला कुपवाड़ा में खेल मैदानों की अदम दस्तयाबी और खस्ताहाली, खिलाड़ी परेशान, हुकाम से फौरी मुदाखलत की अपील। तो दोस्तों ये था मकामी खेल खबरों का हाल। मकामी खेल खबरों के बाद रुख करते हैं कौमी खेल खबरों की ओर और सबसे पहले आपके लिए ये खबर। साबिक भारतीय विकेटकीपर पार्थिव पटेल मुंबई इंडियंस के टैलेंट स्काउट में हो गए शामिल। आईपीएल 2020 में शामिल न होने के बाद सुरेश रैना का आइंदा कॉम्पिटिटिव क्रिकेट में वापस आने का इरादा। और आईएसएल से ये खबर, जमशेदपुर एफसी कोच के मुताबिक एससी ईस्ट बंगाल अपने डेब्यू सीजन में किस्मत का साथ हासिल नहीं कर पाए। तो दोस्तों ये था कौमी खेल खबरों का हाल। प्रोग्राम खेल और खिलाड़ी में क्या कुछ है आगे वो जानने के लिए चलते हैं हमारे साथी इमरान बशीर के पास। शुक्रिया आरिफ परे। तो नाज़रीन, ये था आपके लिए मकामी और कौमी खबरों का हाल। अब आते हैं बैनुल अक़वामी खबरों की जानिब और एक नज़र दौड़ाएंगे आज के इंटरनेशनल स्पोर्ट्स राउंड अप पर। सिडनी में भारत के खिलाफ तीसरे T20 मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने मारी बाजी, लेकिन सीरीज 2-1 से भारत ने जीत ली। वहीं इंग्लैंड और भारत के दरमियान मैच का शेड्यूल जारी। मोटेरा और चेन्नई में 2-2 टेस्ट खेले जाएंगे। 3 ओडीआईज की मेजबानी मिली पुणे को। वेलिंगटन में हुआ न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के दरमियान दूसरे टेस्ट का आगाज। पहले दिन के इख्तिताम पर न्यूजीलैंड ने 294 रन स्कोर किए और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। और 1982 के फुटबॉल आलमी कप में इटली के हीरो पेलो रूसी
64 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। तो नाज़रीन, ये था इंटरनेशनल राउंड अप और हमेशा की तरह आज भी हमने अपने प्रोग्राम में एक मेहमान को मौजूद किया। आज के हमारे जो मेहमान है वुशु खेल से इनका ताल्लुक है और थोड़ी देर के बाद आपसे इनकी मुलाकात कराएंगे। और इस वक्त आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप भी इनके साथ बात करना चाहते हैं या आपके मन में कोई सवाल है जो आप इनसे पूछना चाहते हैं तो बरह रास्त आप हमारे टेलीफोन नंबर पर कॉल करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 0194248181 एंड 0194248182। तो कौन है आज के हमारे मेहमान, इसके लिए हम चलेंगे मेरे साथी तबरेज मदनी के पास। बहुत बहुत शुक्रिया इमरान। नाज़रीन आदाब, खेल और खिलाड़ी प्रोग्राम के इस हिस्से में जहां पर हम आपकी मुलाकात एक मेहमान से करवाते हैं, आपका इस्तकबाल। हमेशा की तरह आज भी हमने स्टूडियो में एक शख्सियत को दावत दी है। इनका ताल्लुक वुशु से है। ये बांडीपुरा इलाके से ताल्लुक़ रखती हैं और वुशु में इन्होंने इंटरनेशनल लेवल पर मेडल भी हासिल किया है। नाम है आबिदा अख्तर। आबिदा, स्टूडियो में आपका बहुत बहुत इस्तकबाल। जी अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। आबिदा, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि वुशु का आगाज़ आपकी ज़िंदगी में हुआ कब? सर ये कुछ 2009 की बात है। मार्शल आर्ट मैंने ज्वाइन किया तो वुशु, उसके बाद मैंने 2 साल के बाद वुशु शुरू किया। मार्शल आर्ट ताइक्वांडो से मैंने स्टार्ट किया था 2009 में। मैं हायर सेकेंडरी स्कूल आरागांव में पढ़ती थी। तब हमारे कोच जो मेरे कोच अब हैं कोच साहब फैसल अली सर, वो हमारे स्कूल में आए, इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने हमें मार्शल आर्ट के बारे में और डेमो दिया। तो तभी से मैंने फिर मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। आपको मार्शल आर्ट में क्या लगा फैसिनेटिंग जिसने आपको इतना मजबूर कर दिया कि आपने मार्शल आर्ट को ज्वाइन कर दिया? सर एक्चुअली स्पोर्ट्स के साथ मेरा बचपन से लगाव था। हर एक स्पोर्ट जहाँ पे भी कहीं मैं देखती थी, मतलब बॉयज़ को खेलते हुए, तो मतलब मेरा इतना जुनून था मेरे अंदर स्पोर्ट्स का कि मैं मतलब मन करता था कि उनके साथ जाके खेलूं। तो मैं एक फॉर फ्लंग एरिया से बिलोंग करती हूँ सर। वहाँ पे मतलब गर्ल्स का अभी भी उतना नहीं है कि गर्ल्स पार्टिसिपेट करें। तो मेरा बचपन से लगाव था। फिर थोड़ा थोड़ा मतलब हैंडबॉल, हम वहाँ हमारा मिडिल स्कूल हुआ करता था, उसमें हैंडबॉल, वॉलीबॉल, इनमें मैं पार्टिसिपेट करती थी, या एथलेटिक इवेंट्स जो होते थे उनमें भी पार्टिसिपेट करती थी। तो उसके बाद जब 2009 में मैंने मार्शल आर्ट की तरफ मेरा रुझान इस वजह से हुआ क्योंकि ये एक गेम के अलावा सेल्फ डिफेंस भी है, तो उसको लेके मेरा शौक और भी बढ़ गया इसके साथ। 2009 में आपने मार्शल आर्ट ज्वाइन किया। जी सर। तो पहला गेम आपने थंगता खेला? नो सर, ताइक्वांडो खेला। ताइक्वांडो से आपने आगाज किया। तो ताइक्वांडो से आपने वुशु में शिफ्ट क्यों किया? दोनों मार्शल आर्ट है सर। मार्शल आर्ट है दोनों। मैं एक्चुअली किक बॉक्सिंग भी, स्काई मार्शल आर्ट, ताइक्वांडो वो भी खेलती हूँ। तो वुशु जो मार्शल आर्ट है सर, इसमें मुझे इंटरेस्ट ज़्यादा इसलिए बढ़ा क्योंकि ताइक्वांडो में हम खाली किकिंग करते थे, तो वुशु एक रेसलिंग टाइप भी था। इसमें थ्रोइंग, किकिंग, पंचिंग, इसका कॉम्बिनेशन होता है और थ्रो का। तो उसलिए मैं वहाँ से आप थोड़ा सा इसकी तरफ माइल हो गई। सर। आगाज में जब पहली बार आपने वुशु खेला तो उस टाइम पर कोच कौन थे जिन्होंने वुशु के बारे में आपको बताया? सर फैसल अली सर हैं जो वही जो अपना ताइक्वांडो सिखाते थे, उन्होंने वुशु की ट्रेनिंग दी। बिल्कुल। वुशु की ट्रेनिंग लेने के बाद कितनी देर के बाद आपको पहला प्रोफेशनल टूर्नामेंट खेलने को मिला? सर ये 2011 से मैंने वुशु खेलना स्टार्ट किया। तो उस 2017 में जाके मैंने इंटरनेशनल वुशु में सिल्वर मेडल लाया। वुशु इंटरनेशनल तक पहुंचने के लिए पहले आपने नेशनल्स खेले होंगे और नेशनल से पहले डिवीजन हुआ होगा। डिवीजन से पहले डिस्ट्रिक्ट हुआ होगा, उससे पहले स्कूल हुआ होगा। उसके बारे में हमें कुछ बताइए सर। हमारा वहीं बांडीपुरा में जो एकेडमी चलती थी वहीं पे मैं ट्रेनिंग लेती थी। उसके बाद हमारे जो स्कूल के इवेंट्स होते थे या फिर एसोसिएशन के भी होते थे, हम उनमें पार्टिसिपेट करते थे। हम यहाँ श्रीनगर आते थे डिविजनल इसके लिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट के लिए, फिर जम्मू भी हमारे स्टेट ये टूर्नामेंट हुए। उसके बाद नेशनल्स के लिए बाहर। तो एटलीस्ट सर फिर इंटरनेशनल मैंने जाके 2017 में किया। बांडीपुरा के दूर दराज इलाके से आप ताल्लुक रखती हैं और जहां आज भी लड़कियों के लिए खेलकूद में जाना या इस तरह की एक्टिविटीज करना सही नहीं माना जाता, इतना एक्सपोजर नहीं है। बिल्कुल भी। उसके बावजूद आपने नेशनल्स भी खेले, इंटरनेशनल्स भी खेले। जब पहली बार नेशनल्स के लिए नाम आया था तो किस तरह से आपने घर वालों को मोटिवेट किया कि नेशनल्स के लिए जाना है, उसके बारे में कुछ बताएं हमें। सर पहला नेशनल तो मेरा अनफॉर्चुनेटली मुझे बोलना पड़ेगा वो ताइक्वांडो का था, वो तो मिस करना पड़ा। अच्छा। मेरे 10th के एग्जाम्स थे तो उसकी वजह से उसी डेट पे नेशनल भी आमतौर पे हमारे दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में होते हैं एग्जाम्स भी, तो नेशनल भी उसी टाइम पे होते हैं। तो मेरे एग्जाम्स थे उसी दौरान मेरा नेशनल के लिए आ गया, तो फिर मिस करना पड़ा। तो उसके बाद जब नेशनल के लिए नेक्स्ट टाइम आया, जी सर, वो कहाँ के लिए आया था और किस में था? वो वुशु में था या वो ताइक्वांडो में था? सर वो वुशु में था। अच्छा, वो कहाँ के लिए था? सर वो हमने सीनियर नेशनल यहीं पे खेला था, जम्मू में। अच्छा, जम्मू में खेला था। आपको याद है कोई ऐसी फाइट
जो आपने खेली हो, जो आपके लिए यादगार फाइट रही हो जिंदगी की? सर इंटरनेशनल उससे पहले जी चलिए इंटरनेशनल की ही बात करते हैं। जी ये सर। जो इंटरनेशनल आपने खेला, इसके लिए कैसे सिलेक्शन हुआ, इसके लिए कितनी मेहनत करनी पड़ी, और फिर इंटरनेशनल में जाकर मेडल लाना ये छोटी बात नहीं थी, इसके बारे में हमें बताएं। सर एक्चुअली इंटरनेशनल जो हमने इस बार गए थे तो हमारा ट्रायल बेसिस पे हुआ था। जी। हमने ट्रायल्स दिए थे, तो ट्रायल्स के बाद हम इंटरनेशनल के लिए गए। तो बहुत सारे उससे पहले भी प्रैक्टिस हमारे जो इसका सबसे बड़ा सपोर्ट मेरे साथ जो रहा है, मेरे कोच जो हैं उनका रहा बहुत। उन्होंने मुझे हमेशा मतलब इसके लिए एक्सपोजर भी दिया, मतलब मोटिवेट किया मुझे, क्योंकि वहाँ पे लड़कियों का बहुत कम था ये इसमें इंटरेस्ट। तो मुझे सर हमेशा उन्होंने इसके लिए मोटिवेट किया, ट्रेनिंग्स दी। तो उसके बाद सर बच्चियों का स्पोर्ट्स में आना बांडीपुरा जैसे डिस्ट्रिक्ट में या बांडीपुरा के दूर दराज इलाकों में बिल्कुल बहुत मुश्किल रहता है। बहुत सर, फिर बहुत। आबिदा अख्तर स्पोर्ट्स में आई और वो भी वुशु में, मार्शल आर्ट्स में आई, तो घर वालों ने इसके लिए माना कैसे? सर इसका तो सबसे मतलब ज़्यादा उन्हीं को जाता है घर वालों को, क्योंकि उन्होंने मुझे हमेशा, मैं यही कहती थी कि मुझे इसके साथ लगाओ, मुझे इसी में कुछ करना है। तो घर वालों का सपोर्ट था तभी मैं जा पाई। अगर घर वालों का नहीं होता तो सर इतने मतलब फॉर फ्लंग एरिया में गाँव को मतलब गाँव के लोगों की बातें इधर उधर की, फिर बाहर जाके खेलना, ये तो बहुत मुश्किल था। घर वालों की सपोर्ट से ही मैं यहाँ तक पहुँची सर। जी 2017 में आपने इंटरनेशनल खेला, जी ये सर। कहाँ खेला और वहां पर जो एक्सपीरियंस था वो हमारे देखने वालों के साथ शेयर करें। सर मलेशिया में था हमारा इंटरनेशनल, जब पहली बार थी सर मैं, मतलब एक तो इतने फॉर फ्लंग एरिया, फिर मतलब घर से बाहर, फिर इतनी दूर जाना, और जे.एंड.के स्टेट से सर मैं अकेली लड़की थी। तो पहले तो सर बहुत मतलब लग रहा था कि पता नहीं मैं क्या मतलब खेल पाऊंगी नहीं। तो माशाल्लाह फिर बहुत अच्छा रहा सर। हमारे जो कोच थे, हमारे जो इंडिया कोच है, चीफ कोच कुलदीप हंडू सर, उन्होंने भी सर मतलब मोटिवेट किया। तो उसके बाद हमारे सर थे सोहेल सर, हमारे जो सेक्रेटरी हैं वुशु फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो वो हमारे साथ थे। तो सर हमारी पूरी टीम थी इंडिया से, जे.एंड.के से मैं अकेली थी। तो फिर मतलब अच्छा रहा। कितनी फाइट्स खेली आपने वहाँ? सर मेरी 4 फाइट्स हुई थी। 4 फाइट्स, कौन कौन से मुल्क के साथ? सर मेरी हांगकांग के साथ हुई थी जी, थाईलैंड के साथ, और सर मलेशिया के साथ ही। तो चौथी सर याद ही नहीं। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपने इन मुल्कों के साथ खेला, जी उनको सर। हराया। हम अपने कंट्रोल से बात करेंगे कि उनसे गुजारिश करेंगे, कुछ फोटोग्राफ्स हमारे पास आपकी हैं जो आपकी तरफ से हमें मिली हैं, Yes, sir. तो हम वो फोटोग्राफ्स पर बात करेंगे। ये जो फोटो है ये हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं स्पोर्ट्स के, ये आपको कुछ दे रहे हैं, इसके बारे में बताइए क्या इवेंट है और क्या मिल रहा है आपको? सर ये स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड हमें गुलमर्ग में लास्ट ईयर मिला था। स्पोर्ट्स जो भी जे.एंड.के की स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी थी जिन्होंने भी इंटरनेशनल में पार्टिसिपेट किया था, तो उन्हीं को स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड मिला है सर। अच्छा जी सर। ये कौन से साल में मिला आपको? 2019 सर। 2019 में। Yes, sir. ओके ग्रेट। इसके अलावा हमारे पास कुछ और तस्वीरें भी आपकी हैं जिसमें आप बहुत ही नन्ही सी हैं, ग्लव्स पहने हुए। फिलहाल ये वाला जो है ये आपके वुशु का है जो आपका इंटरनेशनल हुआ था जी सर, मलेशिया में। मेडल हमारा मेडल सेरेमनी थी उस टाइम को। ये उस टाइम की फोटोग्राफ जी है। सर। बहुत खूब। इसके अलावा हमारे पास कुछ तस्वीरें हैं जो हम हमारे कंट्रोल से गुजारिश करेंगे कि वो फोटोग्राफ डिस्प्ले करें ताकि हम उस पर भी बात कर सकें। ये कुछ और तस्वीरें हैं, ये हमें बताइए ये तस्वीर क्या है? सर ये रिसेंटली डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ प्रोग्राम हुआ था, तो उसमें सर स्पोर्ट्स ये भी स्पोर्ट्स अचीवर ऑनर हुआ है आपका Yes, वहाँ। sir. बहुत खूब। ये ओवैस साहब हैं डीसी बांडीपुरा, जो बांडीपुरा आजकल डीसी बांडीपुरा हैं, उनके हाथों आपको ये एजाज हासिल हुआ है। जी। इसके अलावा ये तस्वीर जो आपकी इंटरनेशनल की है, इंटरनेशनल टीम ये है इंडिया हमारी टीम सर। इंडिया टीम है हमारी सर। कैसा लगता है ये तस्वीरें जब देखती हैं? ये सर यादें बहुत सर, आप खुद भी देख सकते हैं इसमें, मतलब मैं अकेली लड़की थी जे.एंड.के से, और मतलब हिजाब करके, बाकी सारे मतलब इनमें कुछ ऐसी लड़कियां जो बिल्कुल लड़के मतलब लड़कों का की इनका तरह गेटअप लगती है। हैं, जी। तो सर मतलब पहली बार ऐसा बाहर जाना, इनके साथ एडजस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो कैसा था ये एक्सपीरियंस, ऐसा मतलब मलेशिया के जैसी कंट्री में जाना और वहां फिर एडजस्ट करना, वहां खेलना और फिर सिल्वर मेडल लाना? सर बहुत एक बहुत। और तस्वीर हमारे पास है, पहले ये तस्वीर हम देख लेते हैं, उसके बाद इस पर बात करेंगे। ये शहबाज मिर्जा साहब हैं, जी सर। इनके हाथों भी आपको कुछ मिल ये रहा भी है। सर स्पोर्ट्स ऑनर अवार्ड है डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर बांडीपुरा, ये सर 2019 में। अच्छा, ये उवैस साहब से पहले जब सर, ये शहबाज मिर्जा साहब जी डीसी सर। हुआ करते थे, जी तो उनके सर। हाथों आपको ये एजाज मिला। जी सर। तो मलेशिया चले गए आप, वहां आपने खेला, आपने डिफरेंट कंट्रीज के साथ खेला, जी उनको सर। हराया जी सर। और सिल्वर मेडल हासिल किया। जी सर। वो
पल याद कर लीजिए। सर बहुत इमोशनल था। पहला मुझे अभी भी याद है, पहली कॉल मैंने अपनी मम्मा को की थी जी। तो मम्मा भी बहुत इमोशनल हो गई थी, मैं भी सर, क्योंकि बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी इंडिया को रिप्रेजेंट करना और जी। फिर इतना मतलब स्ट्रगल करके सर घर से मतलब इतना दूर जाके, पहले घर से बाहर मतलब बाहर निकलती थी तो बहुत सारे लोगों की नज़र थी कि एक तो वहाँ पे इजाज़त नहीं थी पहले लड़कियों को बाहर जाने की, फिर तो सर बहुत मतलब कैसे बयान करूँ। उसके बाद मैंने अपने कोच को, पहले मैंने अपने मम्मा को कॉल की, फिर उसके बाद मैंने अपने कोच से बात की सर। बहुत खुशी। बहुत खूब। हमारे पास एक और तस्वीर है हमारे पास जो ये आपकी सर्टिफिकेट की है, इस सर्टिफिकेट के बारे में बताएं। सर यही मेरा इंटरनेशनल सर्टिफिकेट है, सिल्वर मेडल साथ में जो लगा हुआ है जी। सिल्वर मेडल और इंटरनेशनल सर्टिफिकेट। कैसा लगता है जब इस सर्टिफिकेट को, इस मेडल को देखती हैं? सर बहुत प्राउड फील करती हूँ खुद पे। दिल करता है कि अभी फिर से मौका मिले, फिर से इंटरनेशनल का जाने का प्लान बने और आप जाएं? सर बिल्कुल दिल तो करता है, लेकिन अब और भी जिम्मेदारियां आ गई हम पे। मैं एक्चुअली अब काम कर रही हूँ एज फिजिकल एजुकेशन टीचर, तो अपने साथ साथ मतलब नए जो बच्चे हैं उनको भी सिखा रही हूँ। मेरी मतलब एकेडमी के साथ भी मैं मुंसलिक हूँ और स्कूल में भी ट्रेन करती हूँ बच्चों को। बहुत खूब। जी सर। ये एकेडमी के बारे में, अपनी एकेडमी के बारे में थोड़ा सा हमें बताएं, क्या एकेडमी है आपकी और किस तरह से बच्चों को ट्रेन कर रही हैं? सर अली स्पोर्ट्स एकेडमी बांडीपुरा है हमारी। तो जो मेरे कोच है उन्हीं इसके चेयरमैन है, तो सर उनके अब अलग अलग यूनिट्स हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट में भी हैं और डिस्ट्रिक्ट में हर एक गांव में भी हैं। तो हम सर ओवरऑल हर एक गेम सिखाते हैं बच्चों को, मार्शल आर्ट के अलावा और भी गेम्स हैं उसमें बहुत सारे। अब तो खैर एकेडमीज बन रही हैं, अब तो स्पोर्ट्स का थोड़ा रुझान बढ़ गया है, लेकिन जब आपने शुरू किया था तब किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर था? सर बिल्कुल भी नहीं है। हम तब ये पहले ये तस्वीर देख लेते हैं। ये तस्वीर के बारे में मैं बात कर रहा था, कुछ याद आता है? सर ये भी वही की है, मलेशिया की। ये तो इंटरनेशनल की है? जी सर। ये मेरे सर दूसरी फाइट के बाद की है। दूसरी फाइट के बाद की है? तो दूसरी फाइट में क्या किया था आपने? सर दूसरी फाइट में मैं जीत गई थी, उसके बाद सर मतलब लास्ट फाइट से पहले एक और फाइट थी मेरी ब्रोंज की, तो उस टाइम की पिक है ये सर। अच्छा मुझे ये बताएं, आपने जो पूरा इंटरनेशनल इवेंट किया उसमें आपने सिल्वर मेडल लाया। जी सर। गोल्ड क्यों नहीं आया? क्या वजह होगी कि गोल्ड से हम छूट गए? सर लास्ट में सर मैं थोड़ी अब ये समझिए कुछ मतलब ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, उस वजह से हमारा गोल्ड निकल गया और सिल्वर रह गया। चलिए आगे मौका इंशाल्लाह मिलेगा तो तब डेफिनेटली गोल्ड लेके आएंगे आप। आजकल प्रैक्टिस चलती है? जी सर प्रैक्टिस तो बिल्कुल चल रही है, लेकिन हमारा सर कश्मीर में एक ये रहता है कि स्पॉन्सर बहुत कम मिलते हैं हमें, तो वो भी वजह रह जाती है। बहुत सारे बच्चे मतलब इसलिए भी नहीं जा पाते कि उनको टाइम पे जब मतलब सिलेक्शन लेटर वगैरह आती है तो स्पॉन्सर उतना मतलब इंटरनेशनल के लिए हर एक एफर्ट नहीं करते। मैं अपना कहूँ सर, मैं भी मतलब ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ कि मेरे फादर मतलब बहुत, मैं छोटी थी 1.5 साल की थी उनकी डेथ हो गई थी, तो फैमिली को इतना मतलब सर फाइनेंशियली उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि मतलब इतना एफर्ट कर सके। लेकिन इसके लिए स्पॉन्सर क्यों चाहिए? इसके लिए सरकार है, स्पोर्ट्स महकमा है, पूरा एक डिपार्टमेंट चलता है जो स्पोर्ट्स के हवाले से काम करते हैं, तो इसमें एक खिलाड़ी को स्पॉन्सर क्यों लाना पड़ता है? सर मतलब जो रिकॉग्नाइज्ड गेम्स है उनमें है, मैं बाकी बच्चों की बात कर रही हूँ सर। मेरा भी जब मतलब ये हुआ था तो हाफ मतलब उसमें सर देते डिपार्टमेंट मतलब देते खर्चा उठाती हैं। जी सर, तो फिर उसके अलावा भी सर अपना खर्चा भी तो लेना पड़ता है। बिल्कुल सही। अच्छा अगर आपको मौका मिले, डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा की अगर हम बात करें, जो मुश्किलें आपने देखी हैं, आप किस किस तरह की तब्दीलियां लाना चाहेंगी ताकि आने वाले खिलाड़ियों को वो मुश्किलें ना हो जो आपने देखी? सर सबसे पहली बात तो हमें वहाँ पे इंडोर स्टेडियम नहीं है, तो मैं यही चाहूँगी कि इंडोर स्टेडियम हर एक जगह पे कम से कम डिस्ट्रिक्ट में तो होनी चाहिए सर। अगर सब डिस्ट्रिक्ट या जोन्स में नहीं है तो कम से कम डिस्ट्रिक्ट में होनी चाहिए, क्योंकि मार्शल आर्ट या और भी बहुत सारी इंडोर जो गेम्स है वो वहाँ पे हम मतलब अच्छे से नहीं कर पाते। तो इसके लिए सर सबसे पहला मेरा यही रहेगा कि मैं इंडोर स्टेडियम के लिए आप तो अभी तो लाइक गवर्नमेंट ने प्लान किया था कि इंडोर स्टेडियम हर डिस्ट्रिक्ट में बनेगा, हर डिस्ट्रिक्ट में एक सर बना है, बांडीपुरा में बना है, लेकिन वो तो सर यहाँ पे शादीपुरा में बना है, तो वो बांडीपुरा वालों को सर बहुत ज्यादा लगभग 40 किलोमीटर। अच्छा इतना दूर पड़ता है सर। तो आप लोग फिर ट्रेनिंग कहाँ करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं? सर वहाँ पे लोकल्स हमने अब मतलब जो मेन बांडीपुरा है वहाँ पे हॉल कुछ लगभग 20 फीट्स के छोटे छोटे हॉल्स रखे हुए हैं, एक दो बस ट्रेनिंग कराते हैं। क्या आप ट्रेनिंग के लिए पैसा चार्ज करते हैं एकेडमी में? सर उनका हमारी जो एकेडमी प्राइवेट एकेडमी जो चल रही है तो उसमें सर करते हैं। तो बहुत जरूरी है क्योंकि जब तक पैसा इसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, इक्विपमेंट वगैरह सर उनके इक्विपमेंट लाना है, ट्रेनर्स को रखना है, ट्रेनर रखने, उसका पे करना है सर। बिल्कुल, जो रेंट है हॉल्स का उसको पे करना है, और जब
पैसा मैं लगाने के लिए तैयार हूं अपने बच्चे के लिए, तब जाके वो सीरियसनेस आती है। बिल्कुल। और अगर वो चीज ना हो तो इतनी ज्यादा सीरियसनेस नहीं होती। अच्छा, आपसे आखिर पर ये जानना चाहेंगे, अभी स्पोर्ट्स से आप कितनी खुश हैं? सर बहुत ज़्यादा, मैं अभी भी मतलब अगर मतलब मेरे अंदर अभी भी जुनून इतना है स्पोर्ट्स का कि मैं कहीं पे भी, जब मैं सर ऑफिस जाती हूँ वहाँ पे देखती हूँ किसी को भी मतलब खेलते हुए तो मेरा मन मतलब मैं फ़ौरन चली जाती हूँ उनके साथ खेलने में, कोई भी गेम हो। मुझे मतलब इतना स्पोर्ट्स का ये है कि मतलब कोई भी मार्शल आर्ट हो, वॉलीबॉल हो, कबड्डी हो, कुछ भी हो, मैं सर अब तो खैर आप सरकारी नौकर हो गई हैं, सरकारी नौकरी में आ चुकी हैं, तो जो बच्चों को आप सिखा रही हैं, जो ट्रेनिंग्स चलती हैं, उनको सिखाना या उनके पेरेंट्स को काउंसिल करना कि इन्हें बच्चों को लाइए गेम्स में, क्या वैसा कुछ होता है? जी सर बिल्कुल। मेरे मतलब अपने एरिया की बात करूँ, वो मतलब इससे पहले ऐसा बिल्कुल भी रुझान नहीं था, तो माशाल्लाह मैं अभी कहना चाहूँगी क्योंकि मेरे स्कूल से ही मैंने लास्ट ईयर अपने स्कूल की 2 बच्चों को नेशनल पार्टिसिपेट करवाया है सर, मतलब नेशनल तक मेरे बच्चे स्कूल के पहुँचे। जी माशाल्लाह, बहुत खूब। आखिर पर कोई मैसेज देना चाहेंगे? सर मैं यही मैसेज देना चाहूँगी कि लड़कियों को मौका दिया जाए हर एक गेम में सर, मतलब उनके लिए कोई भी अगर मतलब रुकावट है तो उसको दूर किया जाए और मतलब उनको आगे आने का मौका दिया जाए सर। हमारे साथ बात करने के लिए और हमारे इस प्रोग्राम में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि आप आगे और बढ़ें और तरक्की हासिल करें और स्पोर्ट्स में नाम कमाएं। आपका नाम होगा तो हमारी वादी का नाम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। शुक्रिया बहुत। तो नाज़रीन, ये थी आबिदा अख्तर, जी हाँ, जिन्हें चौधरी आबिदा का नाम से भी जाना जाता है, इंटरनेशनल वुशु मेडलिस्ट। इनसे आज हमने बात की। हमें उम्मीद है कि ये गुफ्तगू आपने पसंद फरमाई होगी। इंशाल्लाह इसी प्रोग्राम के अगले शुमारे में एक और शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। फिलहाल आज इस प्रोग्राम में मुझे इजाजत दें, लेकिन आपको लिए चलते हैं वापस इमरान बशीर के पास। शुक्रिया तबरेज़ मदनी। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी मेहमान और हमें उम्मीद है कि आपको ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। नाज़रीन, हाल ही में भारत के साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थी पटेल ने रिटायरमेंट का फैसला किया और आज स्टोरी ऑफ द वीक सेगमेंट में बात पार्थी पटेल की। हाल ही में भारत के साबिक विकेटकीपर बल्लेबाज पार्थी पटेल ने तमाम तरह की क्रिकेट से रिटायर होने का फैसला किया। 35 साल के इस खिलाड़ी ने भारत के लिए 25 टेस्ट मैचेस, 38 ओडीआईज और 2 T20 मुकाबले खेले। 2002 में इन्होंने 17 साल की उम्र में अपने करियर का आगाज किया और टेस्ट क्रिकेट में वो दुनिया के कम उम्र तरीन विकेटकीपर बने। भारत के लिए खेलने के अलावा पार्थी पटेल ने 2015 विजय हजारे ट्रॉफी में गुजरात की कप्तानी करके गुजरात को ट्रॉफी दिलाई। इसके अलावा उन्होंने 2002 में अंडर-19 वर्ल्ड कप में भारत की कप्तानी करने के अलावा इंडिया ए के लिए भी खेले हैं। आईपीएल में उन्होंने 6 फ्रेंचाइजीज के लिए खेला और 2017 में मुंबई इंडियंस के लिए वो टॉप स्कोरर रहे और अब मुंबई इंडियंस ने ही पार्थी पटेल को टैलेंट स्काउट की हैसियत से फ्रेंचाइज में शामिल किया। तो नाज़रीन, इस सेगमेंट के साथ ही आज के हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम पजीर हुआ चाहता है। अगले शुमारे तक हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।